हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं ज़ेनर डायोड की। और ज़ेनर डायोड में भी कौन सा ज़ेनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। तो पहले तो ज़ेनर डायोड क्या होता है? ज़ेनर डायोड वो डायोड होता है जो ब्रेकडाउन रीजन में भी काम करता है। ब्रेकडाउन रीजन कब होता था? जब हमारा रिवर्स बाइसिंग होता था। तो बेसिकली ज़ेनर डायोड आर स्पेशल पर्पस डायोड दैट आर डिजाइन टू वर्क इन द ज़ेनर रीजन। ठीक है। ज़ेनर रीजन क्या होता था? यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि जो रिवर्स बाइसिंग में जो करंट होती थी, पहले इनिशियली इंक्रीज़ होती थी हल्की सी, फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद एकदम से मैक्सिमम करंट जो होती थी रिवर्स सैचुरेशन में इंक्रीज़ कर जाती थी। ठीक है? तो ये जो रीज़न कहलाता था, ये हमारा ज़ेनर रीज़न होता था। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज़ आईज़ेड मिन एंड आईज़ेड मैक्स। ठीक है? और ये हमारा होता था दैट इज़ फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट, आईआर। तो ये आपकी एक तरह से वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है ज़ेनर डायोड की। तो कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ज़ेनर डायोड जो होता है वो स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो ज़ेनर रीजन में भी ऑपरेट करता है। अदरवाइज़ क्या होता था, ब्रेकडाउन में हमारी जो डिवाइस होती थी पीएन जंक्शन डायोड हो जाता था, वो बर्न हो जाता। अब यहीं पे एक टॉपिक है ज़ेनर डायोड एज़ अ शंट रेगुलेटर, कि इसे हम रेगुलेटर की तरह क्यों बोलते हैं, कि उसका काम यूज़ करते हैं। ठीक है? तो पहले तो मैं सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेता हूँ कि ज़ेनर डायोड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस तरह से होता है। चलिए, जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। रेजिस्टेंस होता है और ज़ेनर डायोड यहाँ पे लगा रहता है। ज़ेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ज़ेड की शेप में ये आता है। ठीक है? ये हमारा सिंबल हो गया, दैट इज़ इनपुट वोल्टेज यहाँ दे रहे थे हम, और यहाँ पे इसी के पैरेलली एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे ये आपका हो गया VZ। VZ इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस जेनर डायोड। लोड रेजिस्टेंस हो गया, और लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, दैट इज, लेट्स सी, दिस इज IL। इसमें जो हो रही है वो IZ हो रही है, और यहाँ पे जो करंट है, सोर्स करंट, वो है IS। और दिस इज RL। RL के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसे मान लेते हैं हम VL। ठीक है? ये हमारा होता है जेनर डायोड का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी में हम शंट रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कि शंट रेगुलेटर क्या होता है, कि जब भी ये प्रॉपर्टी होती है जेनर डायोड की, कि जब भी हमारा इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है? पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, या तो इसकी वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाए, ये जो आपका ज़ेनर पोटेंशियल है, वीज़ेड से। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि वीज़ेड क्या हो गया हमारा, एक तरह से ज़ेनर डायोड के क्रॉस पोटेंशियल हो गया। सो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस लोड इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है? ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका? ज़ेनर डायोड का। इन दैट केस, जो आपका ज़ेनर डायोड है, वो क्या कराता है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे अगर समझेंगे कि जब भी इस लोड के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल Vz ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है कि नहीं, इसके इसमें उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगी। अब जो एक्सेस होगा वो मेरे थ्रू पास करेगा। ठीक है? तो एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, और इसको ये ब्रेक नहीं होने देता। फॉर एग्जांपल, इसी की जगह अगर मैं एलईडी लगा दूं, कि लेट्स सी यही था और इसमें मैंने एक एलईडी लगा दिया। ठीक है? लेट्स सी यहाँ पे एक मैंने एलईडी कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज योर एलईडी, 2 पिनों में, और यहाँ पे एक पिन यहाँ से कनेक्ट कर दी। लेट्स सी, दिस इज एलईडी। ठीक है? एलईडी। अब एलईडी को पता होता है 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए होता। ये 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो ये एलईडी क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी। तो जब तक ये 5 वोल्ट यहाँ से सप्लाई करेगा, करंट फ्लो यहाँ से ईज़िली होती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो जो होगी इस 5 वोल्ट के अक्रॉस ज़्यादा होगी, तो ये बोलेगा 5 वोल्ट तो इसे सप्लाई देगा, बाकी सारी की सारी करंट यहाँ से फ्लो करा लेगा। मतलब एक तरह से यहाँ पे ये कांस्टेंट आउटपुट देगा,
और यहाँ पे बाकी अपना लोड अपने ऊपर लेता रहेगा। आपको मतलब ये बोलेगा कि मैं एलईडी को फ्यूज़ नहीं देने होने दूँगा, मैं जितना भी एक्सेस होगा करंट वो अपने थ्रू फ्लो करा लूँगा, यहाँ से नहीं जाने दूँगा, सो दैट ये एलईडी हमारी फ्यूज़ ना हो। तो एक तरह से क्या होता है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको रेगुलेट करता रहता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि डायोड, जेनर डायोड एज़ ए शंट रेगुलेटर। क्लियर? अब इसकी कुछ बेसिक्स इक्वेशंस होती हैं, पहले उनको देख लेंगे, फिर हम 3 तरह के इसमें केसेस होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने डायग्राम पहले बनाया था, उसको ही बना लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ था, जेनर डायोड लगा दिया हमने, लोड रेजिस्टेंस था, आरएल था, वो कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम दे रहे थे इनपुट सोर्स दैट इज़ वीएस। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, सोर्स रेजिस्टेंस। करंट जो फ्लो हो रही थी वो आईएस मान ली। ये वीजेड था, इसके क्रॉस मान लिया इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आईजेड हो रही है। ये आरएल था, सो मान लिया इसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी आईएल हो रही है। ठीक है? और इसी के क्रॉस जो हमारी है वो हमारी वीएल है। अब जनरलाइज इक्वेशन लगाना है, सो हम क्या करेंगे, पहले इस लूप में कंसीडर कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगी। ठीक है? सो अगर मैं लगाता हूँ ये प्लस माइनस, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है? एंड प्लस माइनस, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस का वीएस माइनस का, ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, वीएस होगा। वीएस की वैल्यू क्या होगी, आईएस इंटू आरएस, क्योंकि करंट आईएस फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस क्या है, आरएस। सो माइनस का आईएस इंटू आरएस माइनस का वीजेड इक्वल टू 0। ठीक है? सो यहाँ से जो हमारी आईएस की इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है वीएस माइनस वीजेड, वीएस माइनस वीजेड अपॉन आरएस। दैट इज द फर्स्ट जनरलाइज इक्वेशन। सेकंड जनरलाइज इक्वेशन कैसे आती है, करंट से आती है कि मेन करंट जो हमारी क्या है, आईएस फ्लो हो रही है, जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, किस किस में, आईजेड प्लस आईएल। सो दैट इज द सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन कि ये जो आईएल हो रही है इसकी वैल्यू क्या है। सो आईएल किसके क्रॉस फ्लो हो रही है, आरएल के क्रॉस, आरएल के क्रॉस वोल्टेज क्या है, वीएल है। सो आईएल इक्वल टू वीएल अपॉन आरएल। ये तीन जनरलाइज इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है? अब इसमें 3 तरह के केस होते हैं, तो फटाफट हम फर्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं। केस 1 में क्या हम कंसीडर करते हैं कि वी आर कंसीडरिंग इनपुट वोल्टेज जो Vs था इज वेरिएबल एंड जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या है, RL इज फिक्स। पहला केस हमने कंसीडर किया कि Vs इज वेरिएबल एंड RL इज फिक्स्ड। सो फटाफट डायग्राम तो वही सेम रहेगा। आपको ने RS बनाया, यहाँ पे जेनर डायोड लगा था, जेनर डायोड लगा दिया, यहाँ पे आरएल था, आरएल लगा दिया। ठीक है? सो दिस इज आरएस, करंट फ्लो हो रही थी आईएस, लेकिन साथ में मैंने बोला कि अब इनपुट वोल्टेज जो वीएस था वो क्या है, वेरिएबल है, तो मैंने इसको वेरिएबल बना दिया, वीएस इज वेरिएबल। प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या थी, आरएल, करंट फ्लो हो रही थी आईएल, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी आईजेड और इसके क्रॉस पोटेंशियल था वीएल। ठीक है? अब सॉल्व करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ सोचिए कि मैंने वीएस को वेरिएबल बना दिया। सो मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं वीएस को इंक्रीज करता हूँ, वीएस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आरएल जो हमारा है वो क्या है, फिक्स्ड है। मतलब इस आरएल के करस्पॉन्डिंग क्या है, आईएल है। मतलब आईएल में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि आरएल को आपने क्या रखा, फिक्स रखा है। तो अगर वीएस इंक्रीज होगा, सो इफ वीएस इंक्रीजेस, तो जो आईजेड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, विदाउट चेंजिंग दिस आईएल, क्योंकि आरएल इज फिक्स्ड। ठीक है? सो हमें क्या करना है, इस वीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है? वीएस की वैल्यू मतलब वीएस मिन की वैल्यू एंड वीएस मैक्स की वैल्यू, जिसके लिए जेनर डायोड क्या रहे, ऑन रहे। ठीक है? चलिए,
अब मैं मान लेता हूँ कि लेट्स सी इस ज़ेनर डायोड के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वीज़ेड है। अब हमें पता है कि वीज़ेड ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों क्या है? पैरेलल है। अभी हम मान लेते हैं कि लेट्स सी कि वीज़ेड भी नहीं मानते कि जो ज़ेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल है वी है और इस वी की वैल्यू किसके बराबर होगी? वीएल के बराबर। क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। तो जो भी पोटेंशियल अक्रॉस दिस ज़ेनर डायोड होगा वही वी किसकी वैल्यू होगी? वीएल की वैल्यू होगी। ठीक है? नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है? इस वी को करना है कि इस ज़ेनर डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलता है? जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल निकालना है। ज़ेनर डायोड के अक्रॉस निकालना है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? वी है। क्लियर? उसकी वैल्यू क्या होगी? इनपुट पे क्या वोल्टेज है? मल्टीप्लाई विथ उसके पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है? इनपुट वोल्टेज ये हो गया, पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है? आरएल है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? आरएल प्लस आरएस। आरएस प्लस आरएल। ये हमें देता है वी की वैल्यू। और कैपिटल वी जो आएगा वही किसके बराबर होगा? ज़ेनर डायोड वोल्टेज के बराबर होगा। और वही वैल्यू किसके बराबर होगी? वीएल के बराबर होगी। सो यहाँ से हम इजीली वीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज वीएल आरएस प्लस आरएल डिवाइड बाय आरएल। ये हमारी आ गई वीएस की वैल्यू। सो अगर मुझे वीएस मिन कैलकुलेट करना है, मिनिमम वोल्टेज, तो वीएस मिन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? वीएल आरएस प्लस आरएल अपॉन आरएल। ये हमारी हो गई वीएस मिन की वो वैल्यू जिसके लिए ज़ेनर डायोड क्या है? ऑन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमम वैल्यू सो अप्लाई द केस केवीएल। वीएस जो था वो अब क्या हो जाएगा? वीएस मैक्स हो जाएगा। वीएस मैक्स हो गया। माइनस क्या था? आईएस इंटू आरएस माइनस। सो अगर वीएस मैक्स होगा तो आईएस भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सो आईएस मैक्स इंटू आरएस माइनस का क्या था? वीजेड इक्वल टू 0। जो पहली इक्वेशन हमने लिखी थी वही है, बस मैक्स रख दिया। सो यहाँ से मुझे वीएस मैक्स की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? वीजेड प्लस आई एस मैक्स इंटू आर एस। सो इस तरह से आप दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, वी एस मिन एंड वी एस मैक्स। क्लियर? सो दीज आर द इक्वेशंस to use to solve in the case when Vs is variable and RL is fixed। ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा तीसरा केस कंसीडर करेंगे ज़ेनर डायोड का। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और किस तरह से का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स।